सादर प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, मैं इससे पहले आपके साथ में चक्र साधना भी कर चुकी हूँ 10 सितंबर में, लेकिन मैं इससे पहले मंत्र भी कभी-कभी अपने आप से करती रही हूँ। अभी तक मैं ये नहीं समझ पाई कि मुझे एनलाइटमेंट के लिए या उस महाप्रेम में, महाऊर्जा में लीन होने के लिए किस मार्ग को चुनना चाहिए। क्योंकि अगर हम कभी ध्यान साधना की विधियां करेंगे, कभी मंत्र की करेंगे या कभी और विधियां करेंगे, तो ऐसे हम अलग अलग विधियों में भटकते रहेंगे। और मुझे ऐसा अंदर से लगता है कि हमें अपना एक मार्ग चुनना चाहिए। तो कृपया आप मुझे इस बारे में बताइए कि मुझे किस मार्ग को चुनना चाहिए। प्रणाम। आपको पूछा है कि मुझे किस मार्ग को चुनना चाहिए और भटकना नहीं है। हम अलग अलग विधि करेंगे तो हम भटकेंगे, वो समय नहीं खराब होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मैं तुम्हें उदाहरण के तौर पे एक बात बता रहा हूँ। मान लो कि 10 अलग अलग खाने बना के तुम्हारे सामने रख दिया। तुम्हें भूख लगी है और तुम्हारे सामने बहुत टेस्टी टेस्टी खाने बना के रख दिए, मगर उन खानों के बारे में तुम जानते नहीं। यूं समझ लो कि तुम इंडिया में वो चाइनीज खाने रख दिए, जापानीज खाने रख दिए, कुछ ऐसी कंट्री के खाने रख दिए जो तुम्हें जानती नहीं हो। तुम उसे जब तुम उसे जानती नहीं, और अब तुम्हें ये मन में उठे कि कौन सा खाना स्वादिष्ट है जिसे मैं खाकर संतुष्टि महसूस करूं, इसे तुम कैसे पता लगाओगे? कोई उपाय है इसे पता लगाने का? खाने रखे हैं तुम्हारे सामने, खाना खाने के लिए तुम्हारे सामने 10 अलग अलग वैरायटी रखी हुई है और तुम्हें उनमें से एक ही चुनना है। मगर वो चुनना है और उसको चुनने के बाद तुम्हें संतुष्टि महसूस होगी। वो संतुष्टि बताएगी हाँ यही खाना खाना चाहिए। तो तुम क्या करोगे? आंखों से देख के पता लगा सकते हो, सूंघ के पता लगा सकते हो, छू के पता लगा सकते हो। खाना खाओगे, थोड़ा सा खाओगे, थोड़ा सा, उसके स्वाद से तुम तय करोगे कि ये खाने योग्य है, इसे खाना खाया जा सकता है, इससे संतुष्टि मिलेगी। सेम यही ध्यान की विधियों के साथ है। जब तुम ध्यान की विधि करोगे, अगर मानो तुमने चक्रा मेडिटेशन करा, चक्रा मेडिटेशन करने के बाद तुम्हें बहुत अच्छा लगा कि ये ग्रुप थोड़ा और चलना चाहिए था, तो समझो चक्रा मेडिटेशन तुम्हें कहीं ना कहीं तृप्त कर रहा है, वही तुम फॉलो करो। और लगता है चक्रा मेडिटेशन बहुत टेंशन का ध्यान है, समझ ही नहीं आया कौन सा चक्र नीचे है, कौन सा चक्र ऊपर है, कौन सा चक्र दाएं है, कौन सा चक्र बाएं है, सब पता ही नहीं लगा, ग्रुप भी खत्म हो गया। तो समझो चक्रा मेडिटेशन तुम्हारे लिए नहीं है। मंत्र साधना में तुम डूब रहे हो, आंसू निकल रहे हैं, तुम पूरी तरह से डूब रहे हो, तुम अपने को ही भूल गए, अपने शरीर ही नहीं पता लग रहा, तो समझो मंत्र साधना तुम्हारे लिए है। इसी तरीके से अनगिनत विधियां हैं, मगर अनगिनत विधियां तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। कुछ 5-6 विधियां तुम करो, उनमें से तुम्हें अपनी विधि पता लग जाएगी। और वो कैसे करो? 7 दिन के लिए करो, 11 दिन के लिए करो। 7 दिन और 11 दिन में तुम्हें कुछ संतुष्टि महसूस होती है, तुम्हें अच्छा लगता है, तुम्हारी वासनाएं कम हो जाती हैं, तुम अचानक की जो है अकारण खुशी महसूस करते हो, शरीर में एक ऊर्जा बहती रहती है, शरीर का एहसास होता है, मन में विचार कम चलते हैं। तो समझ लो यही विधि को लेकर जो है अब 40 दिन तक चला जा सकता है। फिर उस विधि को लेकर 40 दिन तक तुम चल सकते हो, मगर थोड़ी सी शुरुआत तो करनी पड़ेगी। किस मार्ग पर चल के तुम मोक्ष को, एनलाइटनमेंट को पा सकते हो? जिस मार्ग से तुम्हें शांति उपलब्ध हो पहले ही, उसी मार्ग से तुम आगे बढ़ सकते हो। 3 दिन विधि करी, 3 दिन और 4 दिन की विधि में तुम्हें पता लग जाता है। 3 दिन की विधि और 4 दिन की विधि में तुम्हें गुस्सा ज्यादा आने लगेगा, तुम्हें चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा। यही विधि 7 दिन तक जाएगी, तुम शांत होने लगोगे। 3 दिन में तुम्हें दुख आने लगेगा, दुख निकलने लगेगा, उबासियां आने लगेंगी, आलस आने लगेगा, मगर 7 दिन तक पहुंचते पहुंचते ये चीजें खत्म होकर शांति में उतर जाएंगी, प्रेम में उतर जाएंगी। समझो यही विधि तुम्हारे लिए है, इस विधि को लेकर ही तुम आगे चल सकते हो। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी का।